दवाएं बहुत नुकसान करने लगी थी, नींद भी नहीं आती थी, चक्कर आने लगे, पूरी बॉडी इस तरह से सूजी थी कि हम लोगों को लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं। हाँ, अब और डॉक्टरों ने, एलोपैथी ने तो हमें ये कहा था कि इनका डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। एलोपैथ में तो मेरा मानना ये है सर जी कि किसी भी बीमारी का राइट टू सॉल्यूशन है। हमारा आपसे एक ही आग्रह है कि इस संस्था को जो है और तेजी दें और छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक पहुंचे, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, इसको अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। उन्हीं में से एक अंग है जिसको जरा चिकित्सा कहते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापे की चिकित्सा आयुर्वेद में सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम चिकित्सा है। इसका बहुत प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इसके प्रमाण में है, ये हमारे पास बैठे हैं रामचरण जी। ये उम्र की 78 वर्ष है और चरखारी स्टेट हुआ करती थी कभी। जी सर। है ना? जी सर। हाँ, अरिमर्दन सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे और अब तो महोबा जिले में हो गया जी। तो मुझे लगता है आपने स्टेट देखी भी होगी उस जमाने में। हाँ, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और आप अध्यापक क्या? जी रहे हैं सर जी, 9 में रिटायर्ड हो गया। अच्छा, 2009 में रिटायर हो गए? जी सर। शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं जी। ये हमारे यहाँ आए 5 सितंबर को। जी सर। उस समय इनकी हालत बड़ी खराब थी। आप कौन है इनके? जी, मैं दामाद हूँ। अच्छा, आप भी आए थे इनको शुरू में लेकर? और आप भी आए थे? ये नाती है। अच्छा, ये आप आए थे? हाँ, ये आए थे देख रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। अच्छा, आप भी शिक्षक हैं? जी, टीचर हैं। तो कैसे क्या होता है इनको बताइए आप थोड़ा। इनको बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी। हाँ। और ये कब बीमार पड़े? मुझे तो लगता है कि हम लोग इसको जो है समझ ही नहीं पाए। अच्छा। शुरुआत में। हाँ। शुरुआत के 1-2 साल में समझ ही नहीं पाए। नॉर्मली चक्करों को लेके इलाज कराते रहे। अच्छा, चक्करों का लेके इलाज कराते? हाँ। कहाँ इलाज कराते? हमने झांसी में जो है डॉक्टर NK सेंगर के यहाँ दिखाया और बुंदेलखंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ भी दिखाया, लेकिन कुछ खास आराम हुआ नहीं। एलोपैथ में लगातार दिखाते? हाँ, एलोपैथ में। तो क्या उस समय आपने नहीं ध्यान दिया कि हम कहीं आयुर्वेद में अच्छी जगह दिखाएं? सर, फिर मैं बता रहा हूँ पूरी बात। फिर हम लोग लखनऊ में हिम्स करके एक आयुर्वेद हॉस्पिटल है, वहाँ भी गए थे। हाँ। 2024 में। काफी वहाँ पैसा भी खर्च हो गया। हिम्स में काफी पैसा खर्च हुआ। हाँ, और लगभग 2 महीने करीब आराम रहा। फिर सिचुएशन वही हुई। फिर हम इनको लेके रामराजा हॉस्पिटल ओरछा गए। वहाँ लगभग 15 दिन के आसपास भर्ती रहे। तो उस भर्ती में जब तक वहाँ रहे तब तक तो ठीक रहा, ड्रिप वगैरह लगी रहती थी, तो स्वेलिंग वाइलिंग चली गई थी। अच्छा, बोतल चढ़ाते रहे? हाँ, बोतलें और दवाएं देती रहे। इसके बाद घर लेके आए तो लगभग 1 हफ्ते बाद सेम कंडीशन जैसी थी वैसी ही हो गई। दवाइयाँ खाई तो फिर और स्वेलिंग आने लगी। दवाएं नुकसान करने लगी? हाँ, दवाएं बहुत नुकसान करने लगी थी। नींद भी नहीं आती थी, चक्कर आने लगे, पूरी बॉडी इस तरह से सूजी थी कि हम लोगों को लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं। हाँ, अब कहाँ दिखाएं। इतने में हमने आपका उस पे YouTube पे वीडियोस देखे और कुछ लोगों से संपर्क किया। तो और डॉक्टरों ने, एलोपैथी ने तो हमें ये कहा था कि इनका डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, डायलिसिस कराना पड़ेगा। और लगभग तैयारी भी पूरी कर ली थी। वो कोई स्टेंट डलता है जिससे, लेकिन हम लोगों ने फिस्टुला। तो हमने कहा हमें कराना नहीं है, छुट्टी कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही फाइल भी नहीं लिए थे, ऐसे ही वहां से चले गए। डायलिसिस नहीं कराना है। फिर हमारी बात हमारे मित्र जो हैं आगरा के, उनसे हुई तो आपका देखा। चूंकि हम हिम्स में जा चुके थे तो एकदम विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कोई किडनी का फेलियर पेशेंट कैसे रिकवर होगा। हाँ, ये मैंने आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि जी हाँ, किडनी का फेलियर पेशेंट कैसे रिकवर हो जाएगा। और इस एज में। हाँ, लेकिन इस एज में। लेकिन एक चीज और है मास्टर साहब ना, कि ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारत में एक विडंबना है कि जैसे एलोपैथ में एक जगह फेल हुए जी तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह फेल, तीसरी जगह फेल हुए, चौथी जगह पहुंच जाते हैं, चौथी जगह मैंने उसी में लगे रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में अगर कहीं एक जगह फेल हुए, हो सकता है हिम्स में फेल हुए आप, तो आपको दूसरी जगह अच्छा आयुर्वेद तलाश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक, आप लोग पढ़े लिखे हो, ये ध्यान देना चाहिए कि जो
जैसे हिम्स में है, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ रिकॉर्ड में जाए हुआ, कि हिम्स में जो प्रचार करते हैं मनीष जी, वो स्वयं अपने आप में डॉक्टर नहीं क्वालिफाइड, वो स्वयं अपने आप में क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। वो तो एम्बेसडर है, प्रचार करते हैं, बाकी तो उनके डॉक्टर काम करते हैं। मनीष जी ने तो नहीं देखा होगा आपको? नहीं देखा। तो फिर उन्होंने नहीं देखा। हमने तो, अगर हम बोलते हैं तो हम स्वयं देखते हैं जी, हम स्वयं दवा लिखते हैं स्वयं। एक बार हमारे जो शिष्य हैं, ये क्वालिफाइड, हमारे 4 शिष्य भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा भेजे गए, ये परिश्रम करते हैं, तो देखते हैं। तो ये चीजें बहुत गलत हैं कि आयुर्वेद में एक जगह सफलता मिल गई तो दोबारा जो है तो फिर हम सोच रहे थे कि कैसे होगा। फिर सर जी यहाँ उन्होंने पता बताया और हम 5 सितंबर को यहाँ आ गए और 15 दिन जो आपका हाँ, चिकित्सा हुई। मैंने क्या कहा था, जैसे इनको देखा जी, मैंने कहा था ठीक हो गया। हाँ, हम आपसे जब आपने पॉजिटिव बात की तो हमें अच्छा लगा अंदर से कि हाँ, मैंने जैसे नाड़ी देखी, उनका पूरा देखा तो स्वेलिंग तो थी पूरे बॉडी में। जी। और आप कह रहे थे बाल्ब खराब है, ये है वो, हमने कहा नहीं, भर्ती करिए, हम ठीक करेंगे इनको। ये मैंने कहा। स्वेलिंग तो इतनी थी सर जी कि ये इधर खून निकालने के लिए नहीं मिलता। हाँ, खून निकालने के लिए कोई स्थान नहीं मिला था। लेकिन आप बताइए कितने दिन में स्वेलिंग खत्म हो गई थी? ये मुझे लगता है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में। अब आप टीचर हैं, ये भी टीचर हैं, लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, तो क्या धीरे धीरे आप यहाँ काम नहीं? ये बात पूरी तरह से भ्रांति है, पूरी तरह फैलाया गया है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, बल्कि बहुत तेजी से काम करता है। अगर ऐसा नहीं हो 200 साल पहले लोग सब मर नहीं जाते। 200 साल पहले आयुर्वेद था। हाँ, अच्छी औषधियों का प्रयोग होना चाहिए। हमारे यहाँ जो चतुष्पाद चिकित्सा बताई गई है, विषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम, चतुष्पाद चिकित्सा का पालन हो तो औषधि और रोग साध्य हो। मतलब ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक होगा, किसी दूसरे ने कह दिया तो नहीं ठीक, तो हम भी उसको असाध्य मान लें। माने हमारी दृष्टि से साध्य होना चाहिए जी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो जो है उसको साध्य होने। तो मुझे लगा कि मरीज हमारा साध्य है, मैं ठीक कर ले जाऊंगा। तो फिर हमारी जो ये हमारे 4 शिष्य हैं, ये डॉक्टर सोहना है, ये सीकर से हैं, तो इनको हमने सौंप दिया था कि आप देखें बेटा, इसको देखो तुम, और ये पूरे जाती नहीं देखते नहीं, बाकी इनके सहायक नर्स वगैरह सब लगे रहे। इनका जो क्रेटिनाइन 4.6 था। हाँ, और यूरिया भी बढ़ा हुआ था 108। यूरिक एसिड भी 9.6 था। हाँ, बहुत ज्यादा था। और प्लेटलेट डाउन थी, हाँ 54,000 थी। और सोडियम भी इनका 134। हाँ, कम था इनका। हाँ। इनका फिर वापस जांच जब करवाई है, हाँ, धीरे कई दिन में जांच कराई? 1 वीक बाद जांच हुई इनकी। उसके बाद इनका 4 हो गया, क्रेटिनाइन 4.9 से 4 आ गया, 4.9 से 4 हुआ। यूरिया इनका 82 आ गया। और सोडियम भी इनका, सोडियम नॉर्मल हो गया था। और यूरिक एसिड भी इनका 8.6 हो गया था। हाँ, 9 पॉइंट कितना था? 9.6 से 8.6 आ गया। अभी आज 15 को फिर से जांच हुई है। प्लेटलेट भी सही पहले से बढ़ गई है, 54,000 से 130 है। अरे वाह। और HB भी इनका बढ़ गया, 54,000 से 1,30,000 हो गए प्लेटलेट काउंट जी। और इनका जो हीमोग्लोबिन 8.3 था, वो 9 हो गया है। और क्रेटिनाइन भी इनका 3.8 है। ब्लड यूरिया 80 है। हीमोग्लोबिन 9 हो गया, पूरा कंप्लीट 9 जी। और यूरिक एसिड यूरोजिन का 8 है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। तो इनको चिकित्सा में स्वेदन दिया जाता रहा, निरोवस्तियाँ दी गई, औषधियाँ दी गई, रसायन चिकित्सा की गई। तो आपके ससुर साहब ठीक हैं जी? अभी थोड़ी समस्या इनकी है, चक्कर आते हैं इनको, तो वो ठीक हो जाएगा। सूजन में पर्याप्त सुधार, चक्कर आते हैं और थोड़ा मुंह में पानी ज्यादा बनता है। हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा जब इतना ठीक हो गए। जहाँ की बैठने की गुंजाइश नहीं थी, खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी, पकड़ के आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, बूढ़ों लोगों की चिकित्सा आयुर्वेद में कितनी अच्छी है? जी हाँ, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। और जहाँ की एलोपैथ पूरी तरह हाथ खड़ा कर चुका था ना, कि कुछ और हो ही नहीं सकता। एलोपैथ में तो मेरा मानना ये है सर जी कि किसी भी बीमारी का राइट टू सॉल्यूशन है ही नहीं। हाँ, नहीं, जड़ से खत्म करने वाली कोई ऐसी चीज। कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं है। कंट्रोल्ड हो सकता है लेकिन क्योर नहीं होता है। लेकिन अब एक और समस्या है ना कि आपको इस तरह के आयुर्वेद के हॉस्पिटल भी नहीं मिलेंगी कि सारी कंप्लीट व्यवस्था हो, इतनी अच्छी दवाइयाँ हो, इतना जो दवाइयाँ चाहे वो मिल जाए। हमारा आपसे एक ही आग्रह है कि इस संस्था को जो है और तेजी दें और छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक पहुँचे, जिससे और भी लोग। हाँ, होता है कि हमने देखा है हिम्स में, और लगभग 1 साल तक उनके यहाँ गए भी हैं, 2-3 बार गए हैं। अच्छा खासा
पैसा भी लेते हैं, 2-2.5 लाख रुपए लग गया था, आराम कुछ भी नहीं हुआ। और बीच में उनके पास एलोपैथी भी टेबलेट देते हैं वो, हम लोगों को खुद दी गई हैं, जैसे इकोस्प्रिन देते थे, और वो ब्लड को पतला करने के लिए बोले इकोस्प्रिन देंगे, और बीपी की दवा भी खिलाते थे, 2 टेबलेट और देते थे। तो अच्छा ये बताइए कि क्या हमने भी आपको एलोपैथी? नहीं, आपने तो, हम लोग पहले जब आए थे यहाँ तो पहले ये वो दवा खाते थे बीपी की, जब यहाँ आए तो वो दवा आज तक नहीं खाई है, अभी तक दवा बंद ही हो गई है, और मशीन भी है चूँकि, तो चेक करवाते रहते हैं, नॉर्मल रहता है बीपी। बीपी कोई रोग नहीं है, ये वायुजन्य व्याधि है। जैसे से वायु का समन होगा, जैसे जैसे ज्ञान वायु और समान वायु समत्व में आएगी, वैसे वैसे रक्तचाप अपने आप कम जी। होता है।